नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता पर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, जिसका हाल ही में भारत सदस्य बना। ये 8वीं मर्तबा ऐसा था कि भारत इसका सदस्य बना और इस बार भारत को निर्विरोध चुना गया। चीन और पाकिस्तान को भी ना चाहते हुए भारत के पक्ष में वोट देना पड़ा। लगभग 184 वोट भारत के पक्ष में पड़े, जिससे पता चलता है कि पूरे विश्व में भारत का कद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशन और उनकी सभाओं के बारे में। यूनाइटेड नेशन की अगर चर्चा करी जाए तो दोस्तों, तो यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर वर्ष 1945 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा की गई, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में अगर इसके सदस्यों की चर्चा करी जाए तो 193 देश इसके सदस्य हैं। वर्ष 2020 में 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 75वीं वर्षगांठ इस बार मनाई जानी है। ये भी आपसे एक अच्छे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। यूनाइटेड नेशन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व ने तबाही का वो मंजर देखा, तो सब ने मिलके जब एक वर्साई की संधि हुई तब ये सोचा गया कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो विश्व में होने वाले युद्धों को रोक सके, देश में आपसी समझौते को बनाए रखे, सौहार्द की भावना को बनाए रखे। इन्हीं सब को देखते हुए विश्व युद्ध को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब अगर दोस्तों चर्चा करी जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सभाएं कार्यरत हैं, तो इसके 5 अंग हैं दोस्तों। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद जिसको UNSC कहा जाता है, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट जिसका मुख्यालय नीदरलैंड हेग में है, पांचवा सचिवालय और छठा न्यास परिषद। वर्तमान में न्यास परिषद कार्यरत नहीं है। ये नए आज़ाद हुए देशों के बारे में बनाया गया था उनके हितों के संरक्षण के लिए। तो वर्तमान में अभी 5 ही अंग कार्यरत हैं। अब अगर चर्चा करी जाए UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो प्रारंभ में दोस्तों इसके 5 और प्लस 6 11 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य और 6 अस्थायी सदस्य। वर्तमान में दोस्तों 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य, जो कि वर्ष 1963 से चेंज कर दिया गया। स्थायी सदस्यों में बात करी जाए तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चाइना और फ्रांस, ये इसके 5 सदस्य थे और 10 अस्थायी सदस्य बनाए जाते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। स्थायी सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं है, अनिश्चित काल तक ये लोग इसके स्थायी सदस्य बन चुके हैं। और भारत भी कुछ ऐसा ही चाहता है कि इसका स्थायी सदस्य यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बन सके, जिसमें बार बार चीन अड़ंगा लड़ाता है। और आपको जानकर दोस्तों ये भी खुशी होगी कि 5 स्थायी सदस्यों में से 4 स्थायी सदस्य भारत की तरफ हैं। केवल और केवल चाइना बसता है, जिसको आगे चल के देखा जाएगा। अब अगर बात करी जाए UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो 2020 में भारत को निर्विरोध चुना गया। इसमें जीतने के लिए 128 मतों की आवश्यकता होती है, लेकिन भारत के पक्ष में 192 में से 184 मत पड़े, जिसमें चीन और पाकिस्तान ने भी भारत के पक्ष में वोट डाले। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि एशिया प्रशांत के क्षेत्र में केवल और केवल एक भारत ही ऐसा देश था जो इस वोटिंग में खड़ा हुआ, इस पद के लिए खड़ा हुआ। तो ना चाहते हुए भी पाकिस्तान और चाइना को भारत की तरफ वोट डालने पड़े और ये हमारे स्थायी सदस्य के बनने के रूप में एक मील का पत्थर साबित होगा। धीरे धीरे आगे चलकर हम लोग स्थायी सदस्य
सदस्यता की तरफ बढ़ेंगे और आशा करते हैं कि चाइना को भी हम आगे चल के मना पाएंगे और स्थायी सदस्य बनने के बाद भारत का जो प्रभुत्व पूरे विश्व में बनकर उजागर होगा वो अपने आप में ही देखने लायक होगा। भारत इस बार दोस्तों जो सदस्य बना है, तो इस बार भारत शांति, समृद्धि, सहयोग, सम्मान और संवाद पर बल देगा। उन देशों के बारे में जो बहुत ही छोटे हैं, जो अभी जिनकी अर्थव्यवस्था अभी विकासशील भी नहीं है, उससे भी नीचे के तबके पर आते हैं, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए भारत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। समृद्धि, सहयोग, आपसी सहयोग बनाए रखने के लिए भारत हमेशा जाना जाता है। सम्मान और संवाद पर बल देगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों देखने लायक ये होगी कि वैश्विक संस्था में कूटनीति का संचालन भारत कैसे करेगा, गठबंधन कैसे बनाएगा और उन मुद्दों को कैसे उठाएगा जो 5 स्थायी सदस्यों के हितों के परे हैं। जो 5 स्थायी सदस्य आपको मैंने बताए थे, ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रूस और फ्रांस, इन 5 स्थायी सदस्यों के परे जो सदस्य हैं उनके हितों के संरक्षण के बारे में भारत कूटनीति का संचालन कैसे करेगा, गठबंधन कैसे बनाएगा और इन मुद्दों को कैसे उठाएगा, ये भारत के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। और देखना है कि भारत इस पे कैसे आगे बन के उभरेगा। भारत की संस्कृति, जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, हमारे पंचशील सिद्धांत कि हम किसी पर पहले हमला नहीं करेंगे, शांत प्रिय देश है भारत एक। और इन्हीं सबको देखते हुए भारत की जो छवि बनी है पूरे विश्व में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत को एशिया का बड़ा भाई भी कहा जाता है। और इस बार भारत ने वोटिंग के साथ साथ दोस्तों एक कैंपेन वाउचर भी लॉन्च किया था, जिसमें शांति अभियान, यूनाइटेड नेशन के जो शांति अभियान है के लिए जनादेश, पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर भारत के नेतृत्व वाले व्यापक सम्मेलन के लिए जनादेश की मांग पर प्रकाश डाला गया। और संयुक्त राष्ट्र के सुधार और सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए संयुक्त प्रयासों का आह्वान किया गया। विदेश मंत्री MS जयशंकर द्वारा निर्धारित एक सुधारित बहुपक्षीय प्रणाली के लिए एक नया अभिन्यास अगले साल शुरू होने वाला है इन 2 वर्षों के कार्यकाल में। जैसा कि आपको पता है इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो 2 वर्षों का होता है। 8वीं बार भारत UNSC का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बना। इससे पहले अगर चर्चा करी जाए दोस्तों, तो इससे पहले 1950-51 में सबसे पहली बार बना। 67-68 2 वर्षों का कार्यकाल होता है, तो जैसे 67 में बना तो 68 तक पूरा हुआ उसका कार्यकाल। 72-73 में बना, 77-78 में, 84-85, 91-92, 11, 2011-12 और वर्तमान में 2020 और 21। वहीं अगर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करी जाए तो 7 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य रह चुका है। पहली बार 52-53 में, 1952 और 53 में पहली बार, दूसरी बार 68 और 69 में रहा, तीसरी बार 76-77 में रहा, चौथी बार 83-84 में रहा, 5वीं बार 93-94 में रहा, छठी बार 2003-2004 में और अंतिम 7वीं बार 2012 और 13 में। तो ये थी दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।